हरे कृष्ण। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा की व्याख्या करूंगा। भगवान की प्राकट्य या उनकी जो इच्छा थी, ये जो गुह्य प्राकट्य का जो कारण है, ये पहली इच्छा वे जो है वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे रसों का मूल कारण हूं। भगवान रसिक शेखर है, भगवान रसराज है, भगवान रस बिहारी है, और वे जानते हैं और वे कहते हैं कि मैं सारे रसों का मूल कारण हूं। मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूं और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूं। किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वे पूर्ण आध्यात्मिक सत्य है, वे पूर्ण आनंद से युक्त है, फिर भी किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है, मुझे पागल कर देता है। तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी के प्रेम के गुणों का वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेक अनेक श्लोकों द्वारा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता। भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी वे कह रहे हैं कि नहीं, मैं जो हूं, मैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा विवल बनाती है। तो भगवान के मैं नहीं जानता हूँ कि किस प्रकार से मैं मुझे श्रीमती राधा रानी के प्रेम की शक्ति का कोई ज्ञात नहीं है। राधा रानी का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उनका नर्तक शिष्य। उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि राधा रानी का प्रेम, तो राधा रानी का प्रेम क्या है? भगवान कहते हैं वो मेरा गुरु है, मेरा गुरु है और मैं उनका नर्तक शिष्य। नर्तक शिष्य मतलब डांसिंग, मतलब जो नाचते हैं। हाँ, जिस प्रकार से राधा रानी उनको नचाती है वे नाचते हैं क्योंकि वे उनकी गुरु। और इस प्रकार से भगवान यहाँ पे कह रहे कि और हर बार जो है वे जो है विविध प्रकार, वे मुझे विविध, श्रीमती राधा रानी मुझे विविध प्रकार की अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करती है। तो श्रीमती राधा रानी यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है गोविंद लीलामृत जो उन्होंने ही इस सुंदर जो ग्रंथ का उन्होंने जो लिखा है, इसमें से वे एक सुंदर जो है श्रीमती राधा रानी और गोपी के बीच में जो वार्तालाप है वो यहाँ पे प्रस्तुत। तो राधा रानी पूछती है
हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहाँ से आ रही हो? तो वृंदा देवी हरि के राधा रानी पूछते कहाँ है? वे राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में है। वृंदा देवी कहती है कि ये राधा कुंड के स्थित वन प्रदेश में है, वहां पे श्री कृष्ण है। तो राधा रानी पूछती है कि वे वहां क्या कर रहे थे, वो जानना चाहती है भगवान क्या कर। वृंदा देवी कहती है वे नित्य सिखा रहे हैं, वे नित्य सीख रहे हैं, सॉरी वे नृत्य सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वे नृत्य, कैसे नृत्य करना चाहिए वे सीख रहे हैं। अच्छा, नृत्य सीख रहे हैं, तो उनका गुरु कौन है? तो वृंदा देवी कहती है कि राधा, तुम्हारी मूर्ति उन्हें पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष तथा हर लता में सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही है। तो इस प्रकार से का मैं आस्वादन करके मुझे अति आनंद मिलता है, पर मेरी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक प्रेम का आस्वादन वह करती है श्रीमती राधा। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आगार हूं, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों से सदैव पूर्ण है। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उनमें विस्तार की कोई गुंजाइश ही नहीं। अभी अगर सर्वव्यापी है तो उसमें विस्तार का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता, क्योंकि सब जगह है, और कहाँ कोई जगह ही नहीं रह गई। फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है। तो ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे कि भगवान किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का प्रेम के गुण वर्णन कर। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है कुछ भी नहीं, लेकिन उनका प्रेम गर्व से रहित है। कोई गर्व नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है इस प्रेम में, कोई गर्व नहीं है। ये उनकी महानता का सूचक है। श्रीमती राधा रानी का प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, फिर भी उनमें जो है कोई भी गर्व नहीं है। ये उनकी महानता। अगर किसी की महानता जानना चाहते हैं तो
उनमें सब गुण होते हुए भी फिर भी वो गर्व नहीं करते, वे महान होते हुए भी गर्व नहीं करते, और यही उनकी महानता। उनको उनके प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उनका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। ये विरोधाभास है कि उनके प्रेम एकदम शुद्ध है, लेकिन उनका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। मूर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। श्री कृष्णदास कविराज को, यद्यपि वह सर्वव्यापी है किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। राधा का प्रेम जो है सर्वव्यापी बढ़ता जाता है, यद्यपि वह महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, किंतु वह गर्व से विहीन। यद्यपि वह शुद्ध है किंतु सदैव कपट से भरा हो। ये विरोधाभास, ये जो आध्यात्मिक जगत का ये जो सुंदर भाव, श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय है और मैं उनका एकमात्र विषय। अभी आश्रय और विषय का वर्णन किया है कि श्रीमती राधा रानी उसी प्रेम की परम आश्रय है और मैं उनका एकमात्र विषय हूँ। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम का विषय कौन है? भगवान। और मैं उन आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय के लिए सर्वथा उपयुक्त, किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ों गुना अधिक है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं उनके प्रेम का आनंद जो है उसका मैं आस्वादन करता हूँ। कैसे? प्रेम के विषय के रिसीवर, विषय, प्रेम के विषय, किंतु उस प्रेम की आश्रय, तो श्रीमती राधा रानी आश्रय है, विषय है श्री कृष्ण। विषय क्या है? श्री कृष्ण। आश्रय कौन है? श्रीमती राधा रानी। और क्योंकि वे आश्रय है इसीलिए उनका जो आनंद करोड़ों गुना अधिक है मेरे प्रेम क्या आस्वादन से। जो मैं आस्वादन करना हूं उससे अधिक करोड़ों गुना श्रीमती राधा रानी जो आस्वादन कर रहे। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है। तो मेरा मन उस आश्रय का आनंद, आश्रय से मिलने वाला आनंद के पीछे दौड़ रहा है, किंतु मैं सारे प्रयत्नों से के बावजूद भी उनका आस्वादन नहीं कर पा रहा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं विषय के स्तर पर श्रीमती राधा रानी का प्रेम का आस्वादन कर, लेकिन श्रीमती राधा रानी जो है आश्रय के स्तर पर करोड़ों गुना इस प्रेम का आस्वादन कर रही है और भगवान उसको अनुभव करना चाहते कि ये आनंद का आस्वादन करने के लिए वे चाहते हैं, किंतु वे कह रहे हैं कि मेरे प्रयत्नों के बावजूद भी उनका आस्वादन नहीं
कर सकता, तो मैं उसका आस्वादन कैसे करूं? भगवान सोच, भगवान चाहते हैं कि इसका आस्वादन करें, लेकिन मैं नहीं जानती मैं इसको कैसे करूं। यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं, तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूँ। तो भगवान यहाँ पे कह रहे कि मैं अगर उनकी जगह में मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं, तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूँ। विषय तथा आश्रय कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच आदान प्रदान है। तो यहाँ पे विषय, भक्तों का विषय जो क्या है? कृष्ण। भक्त जो है उनके आश्रय कौन है? विषय कौन है? कृष्ण। लेकिन उनका आश्रय कौन है? उनके प्रेम ये आश्रय जो है भक्त है। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि विषय तथा आश्रय कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच आदान प्रदान संबंधी दो महत्वपूर्ण शब्द है। भक्त आश्रय कहलाता है और उनके प्रिय पात्र कृष्ण विषय कहलाते। तो श्रीमती राधा रानी सबसे टॉप मोस्ट आश्रय, और भगवान भी जो विषय, जैसे कि भगवान को सब प्रेम करते, भगवान उस प्रेम का आस्वादन करते, लेकिन उससे अधिक जो प्रेम करने वाले हैं उनको ज्यादा आनंद प्राप्त हो रहा है, जो भगवान उनका आनंद को अनुभव करना चाहते हैं। जो यहाँ पे वे सोच रहे कि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम आस्वादन है, जो करोड़ों करोड़ों गुना मेरे मैं जो आनंद ले रहा हूं, उससे भक्त आश्रय कहलाता है और उनके प्रिय पात्र कृष्ण विषय होते हैं। राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यवहार में राधा रानी आश्रय है और कृष्ण विषय है। भगवान की दिव्य चेतना उनसे कहती है कि मैं कृष्ण हूं और मैं विषय के रूप में आनंद का अनुभव करता हूं। आश्रय रूप राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद मेरे द्वारा अनुभव किए जा रहे आनंद से अनेक गुना अधिक। तो राधा रानी जो प्रेम का आस्वादन ले रही है, मैं जो उस विषय होने के कारण जो आनंद ले रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है और अधिक। इसलिए आश्रय की कोटि का आनंद अनुभव करने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो ये एक दूसरा गुह्य कारण कि भगवान जो है आश्रय की कोटि का आनंद, कितना ऊंचा ये आश्रय का आनंद है। श्रीमती राधा रानी का प्रेम आश्रय का जो प्रेम का आस्वादन है, भगवान के प्रेम से जो भगवान जो विषय रूप में स्वीकार करने, उससे अधिक गुना ज्यादा है। इसलिए भगवान सोचते मैं उनके उस प्रेम को मैं आस्वादन करना चाहती, जो श्रीमती राधा रानी अनुभव कर रही है। उनके हृदय में क्या चीज है, वो क्या अनुभव करती है, उनका प्रेम क्या है। इसलिए आश्रय की कोटि का आनंद अनुभव करने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण
उन प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे। तो भगवान जो है इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे। उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कृष्ट इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी कि वे उस अपने आप को रोक नहीं पाए। उनकी इतनी इच्छा हो गई कि मैं उस प्रेम को आस्वादन करना चाहता हूं, और इस प्रकार उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। तो ये था पहला कारण। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी 3 कारण बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। तो पहला कारण यही था कि वे जो है श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, प्रेम का जो स्तर है, जो वो अनुभव कर रही है मुझे प्रेम करके, वो मुझे आस्वादन करना। तो ये एक इच्छा है। अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुनो। अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार करने लगे। अब ये दूसरा कारण। पहला कारण तो यही था कि भगवान श्रीमती राधा रानी की प्रेम, to understand the greatness of Radha Rani's love, प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी का प्रेम। अब ये दूसरा कारण ये है कि अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार करने लगे। अभी भगवान अपने सौंदर्य को देख रहे हैं। मेरी माधुर्य अद्भुत, अत्यंत एवं पूर्ण है। भगवान कहते हैं कि मेरी माधुर्य पूर्ण है, अनंत है। तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। मधुरम, भगवान बहुत ही उनकी माधुरी अद्भुत है। कोई भी इस तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो उनके उसकी सीमा को पार कर सकता। करोड़ों 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 कामदेव को भगवान के साथ सामने खड़ा किया जाए तो फिर भी भगवान के सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकते। एक कामदेव काफी है किसी को अपने पैरों से लुढ़क देने की। एक भगवान यहाँ पे बने केवल तो ये पूरे जगत में, पूरे लोकों में कोई भी इसकी सीमा, मेरी माधुरी की सीमा को नहीं पा सकता। केवल राधिका उसके प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन कर रही है। अभी ये केवल श्रीमती राधा रानी। उनके प्रेम बल कैसे वो ये इस अमृत भगवान के जो माधुरी का जो अमृत है वे कैसे उसका आस्वादन करती है, उनकी प्रेम का बल। तो श्रीमती राधा रानी की प्रेम का बल भगवान कहता है कि वही समझ सकती है मेरी माधुरी का सारे अमृत का आस्वादन, और वो जो है उसका आस्वादन करती है।
यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु उनकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है, हर पल प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरे माधुर्य की में विस्तार की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उस दर्पण के समक्ष यह नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। भगवान कहते हैं मेरे माधुर्य एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो भगवान के प्रेम और राधा रानी के प्रेम के बीच में ये स्पर्धा चलती रहती है। वे दोनों बढ़ते जाते हैं, किंतु उनमें से कोई हारना नहीं चाहता। तो ये स्पर्धा, कौन ज्यादा प्रेम कर रहा है, श्रीमती राधा रानी या कृष्ण? श्रीमती राधा रानी कृष्ण से अधिक प्रेम करते हैं कि कृष्ण श्रीमती राधा रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं? इस प्रेम की स्पर्धा हमेशा चलती है। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। जैसे भगवान नवीन है, नव यौवन नवीन, सब कुछ भगवान के साथ संबंधित नवीन है, फ्रेश, न्यू, नवीन। तो भगवान कहते हैं कि मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। भक्तगण अनेक अनेक प्रेम के अनुसार उनका आस्वादन करते हैं। तो भगवान हर दिन नवीन है और भक्त जो है उनका आस्वादन करते हैं। कभी कभी भगवान जो है ऐसे सुंदर वस्त्र ग्रहण करते हैं, तो कभी वे मुस्कुराते हैं, कभी वे सब जगह देखते रहते हैं, कभी वे जो भक्तों के जो प्रेम का जो आदान प्रदान है वो जो है स्वीकार करते हैं और वे आस्वादन करते हैं। और भगवान उनके साथ इस प्रकार से, और भगवान जो है नवीन। अभी हम भगवद गीता तीसरी बार पढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार जो है इसमें नवीन। अभी हर बार हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, लेकिन हमेशा भी नवीन है, फ्रेश, नवीन। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं अपने माधुर्य का दर्पण में देखता हूं तो उनका आस्वादन करने को मन करता है। तो भगवान कहते हैं अगर मैं अपने आप को दर्पण में देखता हूं तो भगवान खुद अपने सौंदर्य को देख के आकर्षण हो। अगर वे दर्पण में देखते हैं कि करने का मन करता, किंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी कितना देर तक कोई अपना मुंह को देखेगा दर्पण में, उसका कितना आस्वादन ले सकेगा? तो भगवान यहाँ पे कह रहे कि लेकिन मैं, किंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे मैं हर बार दर्पण में देखते रहूं, हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, दूसरे भी कार्य है। यदि मैं उनका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूं तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पड़ता हूँ। तो ये मैं, क्योंकि वे ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अभी वो क्या देख रही है, वो तो हमेशा देख रही है मुझे, मैं तो दर्पण में देखता हूँ, लेकिन वे तो हमेशा क्या देख रही है, क्या अनुभव कर रही है, देखते ही रहे।
मैं अपने आप को नहीं देख सकता, लेकिन श्रीमती राधा रानी देख। तो ये जो, तो यदि मैं उनका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पड़ता हूँ। मैं उनके जगह श्रीमती राधा रानी के क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने की इच्छा से ही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उनका प्रेम भाव को समझने की इच्छा, उनकी ये इच्छा थी। सामान्य क्या देखा है इसके लिए भगवान, जो ऐसे तो भगवान श्री रुक्मणी को भी बोलते अरे क्या देखा मुझ में, मैं तो एक वाला हूँ, मुझ में कितने कुछ गुण नहीं है, तो क्या देखा। तो इस प्रकार हास्य परिहास भगवान करते हैं। यहाँ पे राधा रानी बोलेगी जा, कुछ नहीं देखती। क्योंकि वो यहाँ पे विरोधाभास, जैसे कि अब द्वारका की रानियां, जैसे कि रुक्मिणी तो रोने लगी, जा जा यहाँ से, क्या बात कर रहा है ये सब। तो यहाँ पे जो है उनका आचरण, हालांकि श्रीमती राधा रानी का प्रेम शुद्ध है, किंतु उनका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। तो यह प्रेम, ये सबसे ऊंचा प्रेम। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर सकता है, जिसका इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया और जो सबसे अच्छा आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है और मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। तो अब जो है भगवान श्री रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन ललित माधव में किया गया। ये जो यहाँ पे श्लोक है वो ललित माधव में पाया जाता है। यह श्लोक भगवान कृष्ण के ने द्वारका में रत्न जड़ित फुआरे में अपने ही सौंदर्य का प्रतिबिंब देखने के बाद कहा। तो बोले ये कौन है, अभी भगवान अपने आप को देख रहे हैं उसमें, तो बोले ये कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है। तो भगवान अपने आप को भी देख के आश्चर्यचकित हो रहे कि ये कौन है। मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो रहा। भगवान अपने आप को देख रहे प्रतिबिंब, और वे कह रहे कि मैं खुद को देखकर वे जो है मोहग्रस्त हो, और स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता है। तो श्रीमती राधा रानी और सभी भक्त जो है भगवान सुंदर मुखारविंद, भगवान की सर्वोच्च मधुरता को देख मोहग्रस्त, भगवान भी मोहग्रस्त। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, वह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदय का पुलकित कर देता है। तो भगवान का सौंदर्य है, ये क्या कर देता है, ये स्वाभाविक शक्ति है। अगर किसी ने भगवान को देख लिया तो यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदय को पुलकित कर देता है। उनकी मधुर वाणी
तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान के सौंदर्य, उनकी मधुर वाणी, बहुत मीठा, सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते अखिल मधुर। तो उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उन माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। तो भगवान अपने खुद के माधुर्य को, जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा, प्यास कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती रहती है। जब तक भगवान को देखते ही रहना, देखते ही, उनकी चाह, उनकी तृष्णा कभी नहीं बुझती नहीं। ऐसा व्यक्ति अतुष्ट होने के कारण, अभी तुष्ट नहीं, अतुष्ट होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन करना नहीं। ये ब्रह्मा जी यूजलेस, बेकार, उनको आता नहीं है सृजन करना ठीक से, अपितु वे निपट, अनुभव विहीन। तो ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि ये ब्रह्मा जी को पता नहीं है ये कैसे सृजन करना है। हाँ, वे निपट, ये अनुभवी नहीं है। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी? ब्रह्मा जी कि उन्होंने कृष्ण को देखने के लिए एक दो नेत्रों से क्या करोड़ों आंखें क्यों न दी? उन्होंने केवल 2 आंखें दी है, और वे भी पलक झपकती रहती है, पलक झपकती रहती। भगवान का रूप, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का सौंदर्य इतना मधुर है कि स्वयं भगवान जो ध्यान पूर्वक समझते, और वे जो है जगन्नाथ जी के रूप, अपनी आंखें बड़ी कर देते सुनने के लिए। जैसे कि जब भगवान की कथा, भगवान के रूप का वर्णन किया जाता है, तो सब भक्त जो है पूरी तरह से भगवान के ऊपर, भगवान का हर एक चीज उसके ऊपर वे ध्यान, कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से, अपने स्पर्श, अपनी इंद्रियां, सभी इंद्रियां से वे जो है भगवान को का रसास्वादन करना चाहते हैं। और यहाँ पे अतृप्त होकर वे ब्रह्मा जी को कोसते हैं कि उन्होंने करोड़ों आंखें क्यों न दी, उन्होंने केवल 2 आंखें दी हैं, और वे भी पलक झपकती रहती है। तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगा? क्या दर्शन करेंगे? श्रीमद् भागवतम में गोपियां कहती हैं
गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता। इसलिए गोपियां सबसे श्रेष्ठ भगवान श्रीमती राधा रानी परम। कहते हैं कि आप जब चले जाते हैं, आपके सुंदर गुंगराले मुख घुंघराले बालों से घिरे हुए मुखमंडल को नहीं देखते, तो हम एक क्षण, आधा क्षण, एक तो क्षण, यहाँ पे तो आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। तब हम उस रिश्ता को मेरा मूर्ख मानते हैं कि वे रिश्ता, ये जो ब्रह्मा एकदम मूर्ख है, जिसने हमारी उन आंखों के ऊपर पलकें बना दी है जिससे हम आपको देखते रहे। तो ये पलकें बिना झपके। आगे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, 10वें स्कंद में सुंदर वर्णन किया जा रहा है गोपियों का भाव। गोपियों ने दीर्घकालीन विच्छेद के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। तो अभी यहाँ पे जब बहुत दिन के बाद वे भगवान को कुरुक्षेत्र में देखा, उन्होंने अपने नेत्र के माध्यम से अपने हृदय में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। अभी कुरुक्षेत्र में गोपियां ने भगवान आए, उन्हें इतना उत्कृष्ट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े बड़े योगी भगवान को अपने हृदय में पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन और वे ऐसा प्रचुर मात्रा का हर्ष जो है वे नहीं प्राप्त कर सकते। गोपियां शिष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि उसने पलकें क्यों बनाई जो उनके देखने में बाधक बन रही है। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। कृष्ण का दर्शन, बार बार हमें कृष्ण का दर्शन जितना भी हो सके, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है और श्री कपिल मुनि ने अपनी माता देवती को, इस प्रकार से हमें भगवान का दर्शन। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच भाग्यशाली है। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए। आगे गोपियां कहती हैं कि श्रीमद् भागवतम में, हे सखियों, वे आंखें जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन करती है निश्चित ही भाग्यशाली है। गोपियां को जैसे ही ये दोनों पुत्र
श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं। वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियां रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्वक दृष्टिपात करते हैं। भगवान जब जाते हैं तो वे अपनी दृष्टि सब जगह सभी दृष्टिवासियों के ऊपर जब वे चलते हैं, जब वे वन में जाते हैं, गम्मों के साथ अपने बाल बालों के साथ सब दृष्टिपात करते हैं। जिसके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं। सुंदर चित्र हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण और बलराम कितने लाखों गौओं के साथ वन में जा रहे हैं, अपनी बांसुरी बजा रहे और सब ग्वाल बालों के साथ। ऐसा दर्शन, यही दर्शन अनेक अनेक प्रकार के जो भगवान के सुंदर छवियां हैं, उनको हमारे मन में रखना है। यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है तो वह गोपियों की भांति कृष्ण को निरंतर देख सकता है। गोपी बट पद कमल दासन दासन, हम उनकी नकल नहीं उठा सकते। हम उनके पद चिन्हों के अनुसार अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जो गोपियों का था अगर हो जाए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे ऋषिगण जिनके नेत्रों में शुद्ध प्रेम का अंजन लगा हुआ, प्रेमांजन चुरित विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि। श्याम सुंदर कृष्ण के रूप को अपने हृदय के भीतर निरंतर देखते हैं। जिन योगी, जिन ऋषियों ने अपने नेत्रों में प्रेम का अंजन लगाया, वे श्याम सुंदर हैं। हृदय में भीतर निरंतर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से गोपियां भी यहाँ पे बता रही हैं। मथुरा, श्रीमद् भागवतम में मथुरा की स्त्रियां वे कहती हैं, न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है कि वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती है। मथुरा की जो स्त्रियां कह रही है कि ना जाने गोपियों ने कौन सा तप किया कि वे निरंतर भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती है, जो लावण्य का सार, लवलीनेस। तथा जिसके बारंबार या जिसके बढ़कर और कुछ नहीं है। तो हमारी आंखें भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का, अमृत का आस्वादन करने के लिए, ये लावण्य
सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। यह स्वयं में संपूर्ण है, चीर नवीन तथा अतीव विरल है। तो इस प्रकार जब मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण तथा बलराम को कंस के अखाड़े में मुस्तिक तथा चामूर नामक कंस के महान मल्लों के साथ देखा तो उन्होंने ऐसा कहा कि कृष्ण और बलराम ये सुंदर, हम तो अभी इस अवसर में देख रहे हैं, लेकिन गोपियां निरंतर भगवान की सुंदर रूप का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है और उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है। तो भगवान को देखकर तो भगवान इतने सुंदर है, उनका दर्शन जो है सबको मोहित कर देता है। और भगवान भी कहते हैं कि भगवान का सौंदर्य स्वयं उन्हें ही आकर्षित करता है, इतना स्वयं आकर्षित, किंतु उनका पूर्णतया आनंद न ले सकने के कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। तो वे पर वे पूरा वे भी आकर्षित की वे सोचते हैं, लेकिन उनका जो है पूर्ण आनंद न ले सकने के कारण उनका मन जो दुखी। तो यह उनका द्वितीय इच्छा का जो वर्णन है यहाँ पे कृष्णदास कविराज जी को स्मरण करें। और अगर हम इतना भी स्मरण करें आज के लिए तक काफी आगे नहीं जाएंगे। हम भगवान की सुंदर छवि, भगवान का सुंदर दर्शन करते हुए आज यहाँ पे हम इस दूसरे कारण यहाँ रुकते हैं। यह उनकी द्वितीय इच्छा का विवरण है। अब मैं तीसरी इच्छा का वर्णन करूंगा, कृपया ध्यान से सुनिए। कल बोलो श्री चैतन्य चरितामृत की जय, बोलो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। ये दो कारणों का वर्णन किया गया यहाँ पे, श्रीमती राधा रानी के प्रेम का, महानता, to understand the greatness of Radha Rani's love. One of the confidential reasons for the appearance of Lord Chaitanya, and the second was to taste his own sweetness. वे स्वयं के माधुर्य को आस्वादन करने के लिए भगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हरे कृष्ण। थैंक यू।